नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अशोक चक्रवर्ती की एक कविता है, उसकी कुछ चंद लाइनें हैं। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेरा। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर प्रस्थान, बकरी हैरान, बेटा ताजुब, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। तो दोस्तों, चुनाव की तारीख का तो ऐलान हो गया है और अब जो है वो नूरा कुश्ती शुरू होने वाली है। तो इसी नूरा कुश्ती की शुरुआत जो है वो कांग्रेस की तरफ से हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बसपा संस्थापक और दिग्गज दलित नेता काशीराम की जयंती के अवसर पर एक नया दांव खेला। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने काशीराम के बहाने दलितों को लुभाने की कोशिश की। लखनऊ में काशीराम की जयंती के अवसर पर आयोजित सामाजिक परिवर्तन दिवस में काशीराम को भारत रत्न देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित होते समय राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे। राहुल ने अपने भाषण में बड़ा पासा फेंकते हुए कहा कि अगर नेहरू जी जिंदा होते तो काशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कांग्रेस ने दलितों को लेकर अपना काम ठीक से किया होता तो काशीराम को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। काशीराम की 2006 में हुई मृत्यु के बाद संभवतः यह पहला मौका है जब राहुल गांधी काशीराम जयंती के किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इसके पीछे की वजह साफ समझी जा सकती है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में दलितों के एक बड़े वर्ग ने इंडिया गठबंधन के दोनों सहयोगियों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का खूब साथ दिया था, जिसके चलते उन्हें जबरदस्त सफलता मिली और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब एक बार फिर दोनों सहयोगी दलों की कोशिश इसी दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की है। काशीराम की जयंती आज अर्थात 15 मार्च को है, लेकिन राहुल गांधी 2 दिन पहले ही जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हो गए, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से भी 15 मार्च को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस काशीराम जयंती के दिन भले ही मंच साझा ना करें, लेकिन दोनों का निशाना वही वोट बैंक है जो सालों से लगातार बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता रहा है। उम्मीद है कि दोनों दल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साथ उतरेंगे और इसलिए दलित वोटों को एक साथ करने के लिए अभी से लग गए हैं। राहुल के काशीराम को भारत रत्न देने की मांग पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी बाबा साहेब को कभी भी आदर सम्मान नहीं दिया, न ही कांग्रेस ने उनको कभी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। अब कांग्रेस कैसे काशीराम जी को इस उपाधि की सम्मानित करने की मांग कर रही है? मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए काशीराम जी के निधन पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। उस समय उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया था। बीएसपी सुप्रीमो ने कांग्रेस के साथ ही दलित संगठनों और अन्य दलित पार्टियों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों के हाथों में खेलकर दलित समाज के बने अनेकों संगठन और पार्टियां भी काशीराम के नाम को बनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती हैं। मायावती ने कहा कि ये सभी दल आए दिन अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाकर काशीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी बीएसपी को कमजोर करने में लगी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने समर्थकों से इन लोगों से सचेत रहने को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी समर्थकों को खासकर कांग्रेस से सजग रहने की जरूरत है। इनकी दलित विरोधी सोच और मानसिकता की वजह से ही बीएसपी को बनाया गया था। मायावती का ये हमला दरअसल सीधा कांग्रेस पर था और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद पर भी माना जा रहा है। वैसे काशीराम से कांग्रेस या बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के रिश्तों पर नज़र डालें
तो उसे मौका परस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात काशीराम खुद स्वीकार भी करते थे। दरअसल उनका मानना था कि समाज के पिछड़े और दलितों को न्याय और सम्मान दिलवाने के लिए सबसे जरूरी है सत्ता पर कब्जा करना, और इसलिए इस लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी राजनीतिक रास्ता अपनाने से उन्हें गुरेज नहीं था। कांग्रेस से भी उनका नाता इसी सिद्धांत का प्रतीक था। वैसे कांग्रेस और बीजेपी से राष्ट्रीय पार्टियों को काशीराम सांपनाथ और नागनाथ की संज्ञा देते थे। अपने इसी राजनीतिक सिद्धांत के तहत 1996 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए काशीराम ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और मिलकर चुनाव लड़ा। गठबंधन के तहत बीएसपी ने 296 जबकि कांग्रेस ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में बीएसपी को 67 जबकि कांग्रेस को 33 सीटों पर जीत हासिल हुई। मतलब बहुमत से कोसों दूर। तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य थे और विधानसभा की कुल सीटें 425 हुआ करती थी। काशीराम का अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस के साथ यही एकमात्र रिश्ता बना जो केवल चुनाव तक रह सका। बहुमत से दूर काशीराम अब नए साथी की तलाश में थे जो उन्हें थोड़े ही दिनों बाद बीजेपी की शक्ल में मिल गया। बीजेपी के समर्थन से एक बार फिर मायावती फरवरी 1997 में मुख्यमंत्री बनी। हालांकि ये दोस्ती 6 महीने के बाद ही टूट गई। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इससे पहले वो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ एक एक बार गठबंधन कर चुके थे। 1993 में उन्होंने बाबरी मस्जिद की घटना के बाद मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाया और एक विवादास्पद नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये गठबंधन 1995 में टूट गया और पहली बार बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन ये गठबंधन भी महज कुछ महीने ही चल सका। तो दोस्तों, ये हालत है देश में राजनीति की कि जैसे ही चुनाव आते हैं तत्काल बहुत सारा प्रेम बहुत सारे दलों का, नेताओं का उमड़ने घुमड़ने लग जाता है। ये कुछ बरसाती मेंढक टाइप मामले होते हैं कि ये टर्राने लगते हैं। जैसे ही मौसम आता है उस हिसाब से इनकी जो टर्राट है वो और तेज से तेज होती जाती है और लगता ऐसा ही है, सिर्फ चुनाव के दौरान ही लगता है कि इनसे ज़्यादा दलितों का, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनसे ज़्यादा हिंदुओं का, उसमें दलित भी शामिल हो जाते हैं। हालांकि वो ढंग से मानती नहीं है, एक अलग बात है, क्योंकि दलित आज भी काफ़ी हद तक किनारा किए हुए हैं। तो ये राजनीतिक दलों का हाल है, इनके स्यापे कभी कम नहीं होते दोस्तों। ये इनका हाल है कि चुनाव के वक्त आते ही ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, लगता यही है कि आपके सारे दुख दर्द दूर होने वाले हैं, अब चुनाव का मौसम आने वाला है। चुनाव में ये जो हालत है, इस पर आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि रघुवीर सहाय की कविता की 2 लाइनें हैं कि कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में जहाँ सदा मरता है एक और मतदाता। तो ये दोस्तों देश में अभी चुनाव की तस्वीर है। अभी हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल है, इससे 4 राज्यों में आज घोषणा हो चुकी है, लेकिन यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और यूपी बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ बहुत सारी सीटें हैं विधानसभा की। तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस अभी उत्तर प्रदेश पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।